आज हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आर.डी. शर्मा के बुक से है, क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 9.20 और कंटिन्यूटी से संबंधित है। इस क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड है, ये दिया है डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो k का मान निकालना है। k के किस मान के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले दो चीज मैं बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया, समझिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जिसमें ध्यान से देखिए आप, अभी सॉल्यूशन नहीं है, अभी हम रफ काम कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर। अब यहां पर 2x है, उसका आधा हो जाएगा x, ठीक है। ये सूत्र है। तो यहां पर देखिए, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, रेशियो में दिया है, जिसका न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 4x है। तो 1 माइनस कॉस 4x क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x है, ठीक है। तो इसको लिख पाएंगे हम 2 इंटू साइन स्क्वायर। अब एंगल यहाँ पर 4x है, यहाँ 2x था, उसका आधा x, 4x है, उसका आधा 2x। यह है पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, जब लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट ऑफ साइन x ओवर x एस x टेंस टू 0, तो इसका लिमिट होता है 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इसको याद रखना है, दूसरा इस पॉइंट पे याद रखना है कि साइन x ओवर x का लिमिट व्हेन x टेंस टू 0 1 होता है, ठीक है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो k का मान निकालना है हमको, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान x इक्वल टू 0 पर तीनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एस एक्स टेंस टू कहां पर निकालेंगे, जहां पर कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0, यहीं पर हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। और इसका मतलब समझ जाइए, ये जो दिया है ये फंक्शन है, ये डोमेन है। x इक्वल टू 0 को छोड़ के x के सारे मान जो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, और x इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x k है। तो चलिए हम पहले क्या निकाल रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ पर, 0 पर। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं, इसी से पता चलता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो x है 0 से छोटा है कि बड़ा है, तभी उसी हिसाब से हम फंक्शन लेंगे। 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। 0 के लेफ्ट साइड में 0 से छोटा वैल्यू रहेगा, 0 के राइट साइड में 0 से बड़ा वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो x का मान 0 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए x नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के x के सारे मान के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो चाहे 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, बस 0 नहीं होना चाहिए x इज इक्वल टू। तो यहाँ पर x 0 छोटा है, तो इसी फंक्शन को हम लेंगे, f ऑफ x इक्वल टू ये लेंगे, ये नहीं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एस x टेंस टू 0 ऑफ, ये फंक्शन लगा दो, 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे,
1 माइनस कॉस 4x की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 4x की जगह हम लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, और यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गए, 2 का वर्ग 4 हो गए, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से 2 कट गया, यहां से 2 कट गया, तो लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ साइन ऑफ 2x ओवर 2x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंगल जो है दोनों इक्वल होना चाहिए, चाहे x रहेगा तब भी यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ एंगल 2x, यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, तभी ये फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट ऑफ साइन ऑफ 2x ओवर 2x एज x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 यहाँ स्क्वायर लगा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर 1 मिल रहा है। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। ठीक है, और चूंकि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या निकलेगा, 1 ही आएगा, तो यही फंक्शन का लिमिट है। फिर से हमको राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, f ऑफ x मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन x जब 0 होगा तब कौन से फंक्शन लेंगे, फंक्शन तो हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इस डोमेन के लिए ये फंक्शन है, इस डोमेन के लिए ये फंक्शन है। तो x इक्वल टू 0 जब रहेगा तो हमको इस फंक्शन को लेना है f ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू k। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 रखने पर भी इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब हमको पता है, क्या पता है, कंटिन्यूस फंक्शन है वही पता है, इसलिए सिंस फंक्शन f ऑफ x is continuous at x is equal to 0, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, इसलिए क्या होगा, इसलिए फंक्शन का लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है माने फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहे तो सीधा लिख सकते हैं लिमिट, यहां पर हम क्या निकाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस साइन लगे है, समझ जाएंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नहीं लिखे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। राइट हैंड लिमिट तो वैसे भी इक्वल होगा ना, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए हमको निकालना क्या है, k का मान निकालना है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं और फंक्शन का मान x इक्वल टू 0 पर, तो k का वैल्यू आ जाएगा। k का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, देखिए इसका वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू फंक्शन का मान x इक्वल टू 0 पर क्या है, k है, मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ k इज इक्वल टू 1। thus the function f of x is continuous at x is equal to 0। ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा
इफ यदि k इज इक्वल टू 1, k 1 के इक्वल होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और पहले ही बोल चुके ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए k इज इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको दो बातें याद रखना है। पहला, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4x है, तो इस एंगल को हाफ कर देना, 2 साइन स्क्वायर 2x। दूसरा, साइन x और x का लिमिट जब x 0 की तरफ अग्रसर होता है तो यहाँ पर 1 होता है। अब x जगह में 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, यहाँ 3x रहेगा तो नीचे भी 3x होना चाहिए, मतलब ये एंगल और ये डिनोमीटर की वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, और ये दोनों ही चीज इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।